नमस्कार दोस्तों, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं बीपीएससी के GS2 सेक्शन के बारे में। इसके पहले मैंने GS1 के बारे में डिस्कस कर दिया था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो आप देख लीजिए, क्योंकि आफ्टर 67th काफ़ी चीज़ें बदल गई हैं। 67 तक जिस तरीके से एग्ज़ाम लिया जाता था उसके बाद ट्रेंड जो है काफ़ी बदल गया और क्वेश्चन का जो पूछने का स्कोप है बीपीएससी के द्वारा वो भी बढ़ गया, उसका नेचर भी बढ़ गया इनफैक्ट। तो हमारी आज की क्लास भी इन्हीं फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए है। आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए जो आप स्ट्रेटजी बना रहे हैं आपको थोड़ा सा एनालाइज करना पड़ेगा पीछे जाके, बिकॉज ऐसा नहीं है कि 67 के बाद बिल्कुल ही चेंज हो गया। सिलेबस तो दोस्त वही है, लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल गया है। तो उसी चीज़ को हम देखेंगे आज। तो चलिए देखते हैं हम अप टू 67th बीपीएससी मेंस एग्जामिनेशन किस तरीके से लिया जाता था। देखिए, अब जो GS1 और GS2 था उसमें क्या होता था कि 3 सेक्शंस होते थे और टोटल मार्किंग होती थी 300। पहला सेक्शन में 4 क्वेश्चन पूछे जाते थे तो आपको कोई 3 करने होते थे। दूसरा सेक्शन में भी 4 क्वेश्चन पूछे जाते थे और 3 करने होते थे। और जो थर्ड सेक्शन था उसमें 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 2 करने होते थे। तो ये अप टू 67 था, ठीक है। ये मैं GS2 की बात कर रहा हूँ। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हो गए? 3 3 6 और 2 8। तो 8 क्वेश्चन हमको यहाँ पे करने होते थे। और उस समय जो आपको नंबर ऑफ पेजेस अवेलेबल कराए जाते थे बीपीएससी के द्वारा आंसर शीट में, वो 40 थे, ठीक है। तो 40 शीट आपको भरनी होती थी, 8 क्वेश्चंस करने होते थे। एंड नाउ अब चीज़ें कैसे बदल गई हैं देखिए। 68th बीपीएससी मेंस का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें सेक्शन तो 3 ही है, लेकिन जो पहला क्वेश्चन है ना दोस्त, वो कंपलसरी है और उसके 5 सब पार्ट हैं। तो पहला क्वेश्चन के लिए इन्होंने 10 पेजेस दिए हैं, आप समझ रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन किसी भी सेक्शन का अगर आपको आता है तो वो कंपलसरी होगा। जैसे कि सेक्शन 1 का पहला क्वेश्चन कंपलसरी रहेगा, सेक्शन 2 का क्वेश्चन नंबर 4 जो फर्स्ट रहेगा ना इसका, वो भी कंपलसरी है, और सेक्शन 3 का क्वेश्चन नंबर 7 जो इसका फर्स्ट है वो कंपलसरी है, ओके। और इस सब के जो मैं बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 7, इसके सब पार्ट्स होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 और 3 जो है वो ये भी कंपलसरी है, पर इसमें चॉइसेस आते हैं कुछ। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में ऐसा आएगा पार्ट ए और पार्ट बी, तो यही क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए और पार्ट बी में आपको चॉइस मिलेगा। तो जो हम पहले करते थे ना कि कोई भी 3 उठा के चारों में से हम कर लेते थे। इवन कि जो GS1 था उसमें 5 क्वेश्चन होते थे और आपको कोई 3 करने होते थे। यहाँ पे थोड़े क्वेश्चन कम रहते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आपको जो भी क्वेश्चन मिल रहा है वो कंपलसरी है, और क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में जो सब पार्ट्स हैं उसमें आपको चॉइसेस मिलेंगी। तो ये हम आगे देखेंगे किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए थे। वहीं सेक्शन 2 की बात करें तो चौथा हमने जैसे कि देखा कि वो कंपलसरी है। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 ये भी कंपलसरी है, बट इसके जो सब पार्ट्स हैं उसमें आपको चॉइस मिलेगा। सेक्शन 3 का क्वेश्चन नंबर 7 कंपलसरी, उसके सब पार्ट्स आपको करने हैं। और क्वेश्चन नंबर 8 जो है फिर आपको वो तो करना है, बट उसके अंदर आपको चॉइस मिलेगा, ओके। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखिए, यहाँ पे 5 क्वेश्चंस तो हमको डायरेक्टली दिखते हैं। क्या? क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे हमने काउंट कर लिया। पर पिक्चर थोड़ी सी अलग है दोस्त, क्योंकि जो इसके सब पार्ट्स है ना, हर पार्ट का 5-5 क्वेश्चन है, तो लगभग ये 15 क्वेश्चन हो जाते हैं। उसके लिए 30 पेजेस जो है बीपीएससी ने एक्स्ट्रा जोड़े हुए हैं इसके अंदर। तो आप देखिए, पहले 40 पेज का होता था, अब जो नंबर ऑफ पेजेस है ना वो 64 हो गया है। तो इतना यूपीएससी में भी नहीं पूछा जाता। यूपीएससी में भी आपको 50 शीट भरनी होती है, वो भी इतना ज़्यादा डीपली नहीं पूछ रहे। लेकिन बीपीएससी को पता नहीं क्या मस्ती चढ़ी है, बट नाउ दे हैव गॉन टू अनदर लेवल। देखिए, 67th बीपीएससी मेंस में जो एग्ज़ाम हुआ था, सेक्शन 1 हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जो पॉलिटी वाला सेक्शन है उसमें क्या क्वेश्चन पूछा गया था? इंडियन पार्लियामेंट और ब्रिटिश पार्लियामेंट के कंपैरिजन के बारे में, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के बारे में, रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज इंडिया में, उसके बारे में पूछा गया था। जुडिशियल रिव्यू और जुडिशियल एक्टिविज्म के बारे में पूछा गया था। मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा है, मैं जस्ट एक ओवरव्यू दे रहा हूँ ताकि आपको एक थोड़ा सा पिक्चर जो है वो क्लियर हो जाए। अदरवाइज़ ये क्वेश्चंस तो आप नेट पे भी देख सकते हो, ठीक है। बट यहाँ पे डिस्कशन के लिए मैंने इसको शॉर्ट में रखा है। तो इन 4 में से आपको कोई 3 करने होते थे, और ये जो सेक्शन था 114 नंबर का सेक्शन था। जो सेक्शन 2 था वो भी 114 नंबर का था, वो इकोनॉमी और ज्योग्राफी का था। उसमें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ बिहार वर्सेस इंडिया, इसका कंपैरिजन आया था। जीविका जो स्कीम थी बिहार की, उसके बारे में पूछा था। नीति आयोग का हेल्थ इंडेक्स, उसके बारे में क्वेश्चन आया था। मेजर नेचुरल रिसोर्सेज इन बिहार, तो ये सवाल आया था बिहार स्पेसिफिक। तो ये जो सेक्शन 2 में आप देखिए कि इसमें भी आपको 3 करने होते थे, 4 क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए थे। और सेक्शन 3 में जो साइंस एंड टेक का पार्ट है, जो 72 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें भी आपको 4 क्वेश्चन थे, इसमें से कोई 2 करने होते थे, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या था? फूड ग्रेन्स प्रोडक्टिविटी एंड उसके इफेक्ट। उसके बाद टेक्नोलॉजी पे क्वेश्चन आया था, बहुत ही प्रेडिक्टेबल क्वेश्चन है। एनवायरमेंट पोल्यूशन, इसके बारे में आपको लिखना है। फ्लड प्रॉब्लम इन बिहार, नैनो टेक्नोलॉजी, बहुत ही आई थिंक, तो मुझे नहीं लगता कि ये क्वेश्चन इतने ज़्यादा डिफिकल्ट थे, इट कुड हैव बीन डन।
नाउ अब असली कहानी शुरू होती है 68th बीपीएससी मेन से चीज़ें किस तरीके से बदली। सेक्शन 1 अभी भी 114 नंबर का है, लेकिन जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो क्या रहेगा कि कंपलसरी रहेगा। तो यहीं बीपीएससी जो है अपना गेम खेल रहा है। जो पहला क्वेश्चन जो आपको कंपलसरी है उसमें 5 सब पार्ट्स थे। तो पहला क्या था, डायनामिक सेक्युलरिज्म के बारे में पूछा था। ऐसा नहीं कि सीधे सेक्युलरिज्म के बारे में पूछा था, डायनामिक सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म का जो कॉन्सेप्ट है किस तरीके से बदलता रहा है, लोगों ने किस तरीके से इंटरप्रेट किया है, तो उसके बारे में आपको थोड़ा डीपली लिखना था। रीजनल पॉलिटिक्स के बारे में पूछा गया, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जुडिशियल रिव्यू, पॉलिटिकल कल्चर इन बिहार। उसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा आया, उसमें आपको चॉइसेस मिलेगा और जो उसके सब पार्ट्स हैं ए और बी में, जोनल काउंसिल और कास्ट इन पॉलिटिक्स। तो इसमें से आपको कोई 2 करने थे। जो ये वाला पार्ट है ना क्वेश्चन नंबर 2 में, यहाँ पे आपको चॉइस था। क्वेश्चन नंबर 3 जो था वहाँ पे इलेक्शन कमीशन का रोल और प्री एंड पोस्ट सेशन एरा, जो सेशन थे टीएन सेशन, अब चीफ इलेक्टोरल कमिश्नर, तो उनके बारे में पूछा था। हालांकि इनका जो रोल है ना वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और जुडिशरी जो है वो बार बार इनके बारे में बात करती रहती है। बिहार में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था एज अ सीईसी रहते हुए, तो इसलिए इनके बारे में ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्योंकि बिहार में इलेक्शंस को लेके बहुत ज़्यादा चैलेंजेस थे। यहाँ पे बूथ कैप्चरिंग की समस्या थी, क्रिमिनलाइजेशन था, तो उन्होंने एज अ सीईसी रहते हुए यहाँ पे बहुत सारे रिफॉर्म्स किए थे। खैर इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो हम वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। और पार्ट में पूछा गया है राज्यसभा के बारे में, उसका कॉम्पोजिशन वगैरह, जो उसके मेंबर्स हैं किस तरीके से आते हैं, तो इसके बारे में पूछा गया था। तो यहाँ पे आपको चॉइस थी, आप 3A और B में से कोई एक कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए सेक्शन 2, जो इंडियन ज्योग्राफी और इकोनॉमी का सिलेबस है, ये अभी भी 114 नंबर का है और इसके मार्क्स मैंने साइड में लिख दिए। जो क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं ना, तो उसके मार्क्स जैसे 8 नंबर 7 नंबर, ये सब उसके बगल में लिखे हुए हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जो भी सेक्शन शुरू होता है उसका फर्स्ट पार्ट रहता है वो कंपलसरी रहता है और उसके जो सब पार्ट्स रहते हैं वो हमने करने होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर 4 है, उसके सब पार्ट्स हैं। और पहला पार्ट क्या है, नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी 2022, उसके बारे में पूछा गया था सवाल। पीएम गति शक्ति प्लान। दूसरा पार्ट दोस्तों यहाँ पे मैंने थोड़ा टाइप ऑफ मिस्टेक था इसलिए कट कर दिया है, तो ये अटल इनोवेशन मिशन के बारे में पूछा गया था, अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स वगैरह के बारे में और अटल न्यू इंडिया चैलेंज के बारे में यहाँ पे सवाल पूछा गया था। ओके, जो पार्ट सी था अर्बनाइजेशन इन बिहार, उसके बारे में सवाल था। इंडियन ओशन डायपोल मूवमेंट, ये पार्ट 4 में था। और पार्ट ई में था रूरल अर्बन डिजिटल डिवाइड। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, उसका फिर सब आपको चॉइस मिलेगा ए और बी में। इंडियाज़ ग्लोबल ट्रेड इंगेजमेंट के बारे में पूछा गया था। और जो दूसरा पार्ट था वो जो ट्राई का रिपोर्ट आया था ना, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फरवरी 2022 में उनका रिपोर्ट आया था, जिसमें बताया गया था कि बिहार का जो टेली डेंसिटी है वो 53.71% है, जबकि ऑल इंडिया का टेली डेंसिटी 85.91% था। तो इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है, इसी के बारे में आपको सारी कहानी लिखनी थी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6 में देख लेते हैं। ब्लू इकोनॉमी के बारे में पूछा गया था, इंडिया ने क्या क्या स्टेप्स लिए इसके लिए। और इसका जो बी पार्ट है, रॉ मटेरियल लोकेशन इन बिहार, ठीक है, ये क्वेश्चन ज़्यादातर आता ही रहता है और इस बार भी आया था, तो इसमें आपको चॉइसेस दी गई थी। चलिए सेक्शन 3 देखते हैं। दोस्तों हमने देखा था टिल 67th बीपीएससी मेंस, जो साइंस एंड टेक का पोर्शन था ना, उसमें 4 क्वेश्चन पूछते थे और 2 ही करने होते थे आपको, पर यहाँ पे वैसी कहानी नहीं है। वो 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं 7th और 8th, वो दोनों करने हैं, और 7th तो कंपलसरी है और 8वां में आपको सिर्फ एक चॉइस दी गई है। तो ये 72 मार्क्स का है। तो देखिए जो 7th का फर्स्ट पार्ट है वो कंपलसरी आपको करना ही है 7th पूरा। तो फर्स्ट पार्ट है टेक्नोलॉजी इंडिजेनाइजेशन, मतलब जो स्वदेशीकरण होता है ना तकनीक का, उसके बारे में सवाल पूछा गया। न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम के बारे में सवाल पूछा गया, ये तो खैर क्वेश्चन बहुत बारी आ गया है। तो डिफरेंस बिटवीन इंटरनेट और इंट्रानेट, उसके बारे में सवाल पूछा गया है। टेक ड्राइवन मॉडर्नाइजेशन इन बिहार, रोल ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी इन हेल्थ सेक्टर, ये 7th में पूछा गया था। ओके, 8th जो था वो साइबर थ्रेट के बारे में सवाल पूछा गया था। नेक्स्ट में चॉइस थी कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है और उसके चैलेंजेस को ध्यान में रखते हुए जन संरक्षण के लिए भारत सरकार की क्या भूमिका है, और उसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था कि बिहार ने अपनी कौन सी स्कीम लॉन्च की है, उसके बारे में आपको कमेंट करना था। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे जस्ट एक ओवरव्यू दिया है आपको पूरी पिक्चर क्लियर हो गई इससे। मैंने क्वेश्चंस को ज्यों का त्यों नहीं लिखा, अदरवाइज़ आप बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो आपका वेस्ट हो जाता, क्योंकि वो तो आप PDF वगैरह निकाल के कहीं से भी पढ़ सकते हो, ठीक है। अब देखते हैं कि क्या चेंजेस यहाँ से आए और क्या क्या चैलेंजेस जो है इसके साथ एसोसिएटेड हैं। दोस्तों जो हमने देखा था कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है हर सेक्शन का वो कंपलसरी हो चुका है और उसके लिए 30 पेजेस हैं, तो इसी क्वेश्चंस ने एक्चुअली में सारा बेड़ा गर्क किया हुआ है, यानी कि जो 64 पेजेस अब हो चुके हैं तो इन्हीं क्वेश्चंस की वजह से। तो जब भी आप क्वेश्चन लिखने जाइएगा ना तो थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा, क्योंकि
जो इसके सब पार्ट्स हैं वो थोड़े इजी रहते हैं करने के लिए, तो आप थोड़ा फंस सकते हैं। तो कोशिश करिए कि जो बड़े वाले क्वेश्चन हैं उनको सबसे पहले कंप्लीट करिए, ओके। फिर वो सब पार्ट्स हैं वहाँ पे आप जाइए, अदरवाइज़ सब पार्ट्स करने बैठेंगे तो आपके बड़े क्वेश्चन जो हैं वो छूट सकते हैं। और जो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं जिस तरीके से, आपने देखा होगा कि जो 36 या 38 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं वो डायरेक्टली नहीं पूछे गए हैं, उसके भी मतलब उसमें भी आप देखिएगा 2 या 3 क्वेश्चन अटैच्ड हैं। मतलब हर क्वेश्चन जो है वो इंडियन स्पेसिफिक या बिहार स्पेसिफिक पूछे ही गए हैं। यानी कि जो करंट ट्रेंड्स हैं, मतलब इकोनॉमी से रिलेटेड हो या साइंस से रिलेटेड हो, तो ये करंट ट्रेंड्स का जो इंपॉर्टेंस है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये आप सवाल कहाँ से कर सकते हो, ये इकोनॉमिक सर्वे से आप क्वेश्चंस कर सकते हो, जो बिहार इकोनॉमिक सर्वे या फिर इंडियन इकोनॉमिक सर्वे, वहाँ से आप इन सवालों को निकाल सकते हो। अब वो जो यूट्यूब पे वीडियो चलती रहती है, डेटा दिखाते रहते हैं कि ये करंट अकाउंट डेफिसिट इतना गया, जीडीपी इतना रहेगा, तो वो सब पढ़ के दोस्त ये बीपीएससी नहीं निकलने वाला है, वो दिन गए अब। इस तरह की पढ़ाई आप पहले करते आ रहे थे, जो अब डेटा बहुत ज़्यादा कलेक्ट कर लेते थे, तो अब आपको डेटा कम और थॉरो स्टडी पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि करंट अफेयर का स्कोप बहुत ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि आप उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन जो है फ्रेम किए जा सकते हैं, तो उन क्वेश्चंस पे आप ज़्यादा फोकस करिए, ओके। और एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाइए, बिकॉज अगर आपने स्ट्रेटजी नहीं बनाई ना, आप रैंडमली जा रहे हो, जैसे मैं बार बार बोलता हूँ, तो वो आपको कहीं पे भी लैंड नहीं करेगा। आप स्ट्रेटजी बनाइए कि मुझे पीटी और मेंस के लिए किस तरीके से तैयारी कर रही हैं। हम तो यहाँ पे हैं ही हैं आपकी मदद करने के लिए। और मैंने आपको ये भी बताया है कि जो करंट अफेयर्स, जो भी हॉट टॉपिक्स रहेंगे, हमने पीटी और मेंस को ध्यान में रखते हुए वो टॉपिक्स को हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो वो ऐसा नहीं कि मैं पीटी के लिए अलग दे दूँगा, मेंस के लिए अलग दे दूँगा। वो पहले होता था। पहले क्या होता था कि हम स्पीडी, एडिटोरिया वगैरह जो भी पर्सनल न्यूज़ वाली जो किताबें छपती थी वो पढ़ लिख के जाते थे, लेकिन अब वैसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे। आपको थोड़ा डीपर अंडरस्टैंडिंग रखनी पड़ेगी। और कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनका वेटेज बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जैसे इकोनॉमी है, तो देखा था आपने पीटी में कितने ज़्यादा इकोनॉमी के क्वेश्चन भर के आए थे और काफ़ी हाई लेवल के क्वेश्चन थे। पॉलिटी भी है, तो आप जैसे आप पढ़ते थे पॉलिटी लूसेंट से या कहीं और से, तो अगर आपने कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है अगर आपकी, तो पॉलिटी सेक्शन वो भी नहीं निकलेगा आपसे। हिस्ट्री जो है वो बहुत ही ईजी आ रही है, बट फिर हम क्या कह सकते हैं कि अगर वो थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछने लगे। तो साइंस, और जो जनरल साइंस होता था पहले, तो वो अब जनरल साइंस रहा नहीं, वो साइंस एंड टेक में बदल गया है, जैसे यूपीएससी में पूछा जाता है ना। तो ये अब ज़्यादा घुस के सब्जेक्ट्स में पूछ रहे हैं, तो आपको उन सब्जेक्ट्स को भी ध्यान में रख के अपनी तैयारी रखनी पड़ेगी, इसलिए आपको प्रॉपर स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। और जैसा मैंने आपको बताया कि बीपीएससी के रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स के टॉपिक्स रहेंगे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और हमारी ऐसे राइटिंग की जो फ्री की क्लास है वो यूट्यूब पे चालू है, आप प्ले लिस्ट में जाइए ऐसे राइटिंग, वहाँ पे आप वो देख सकते हैं। अभी मैं 68th बीपीएससी में पूछे गए जो ऐसे हैं वो करवा रहा हूँ। आप निश्चिंत रहिए, हम आगे और भी बहुत सारे ऐसे जो हैं अलग अलग टॉपिक्स पे करने वाले हैं। पर इन सब के लिए दोस्त मुझे आप सब लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है, बिकॉज जितने ज़्यादा नंबर्स रहेंगे उतना ज़्यादा मोटिवेशन मेरे लिए रहेगा। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, सपोर्ट ज़रूर करें हमें, और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।